और सुनिए ध्यान से, धर्म ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? कर्म मानी जो भी तुम अच्छा बुरा करते हो। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले कर्म का नाम है प्रारब्ध कर्म। पहले कर्म का क्या नाम है? प्रारब्ध कर्म। दूसरे कर्म का नाम है संचित कर्म और तीसरे कर्म का नाम है क्रियामाण कर्म। ये धर्म भाषा के नाम है प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण। इसको मैं आपकी भाषा में बना देता हूं। प्रारब्ध का अर्थ है पिछले जन्मों में, इस जन्म को लेने से पहले जितने भी जन्म हमारे पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, जिस जन्म में भी हमारा जन्म हुआ और पिछले जन्मों में हमने जो अच्छा और बुरा कर्म किया है, उन किए गए कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, पिछले जन्म का कर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा संचित कर्म। मां बाप के यहां जन्म लेने के बाद जाने अनजाने में तन से मन से वचन से हमारे द्वारा जो अच्छा और बुरा कर्म हमने किया और उस कर्म को परमात्मा ने अपने पास रख लिया, जमा हो गए। इस जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्म जो इकट्ठे हो गए हैं, ऐसे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। कौन सा कर्म कहते हैं? संचित कर्म। और तीसरा कर्म है क्रियामान कर्म। जो कर्म हमने जाने अनजाने में किया, अच्छा बुरा जो भी कर्म किया और उस कर्म का तत्काल परमात्मा ने फल दे दिया, किए गए अच्छे बुरे कर्म को तुरंत फल मिल जाना, ऐसे कर्मों को क्रियामान कर्म कहते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं और साधारण भाव से समझा देता हूं। बैंक में हमारा पैसा 3 प्रकार से जमा होता है। बैंक में 3 प्रकार के खाते होते हैं। जैसे जो हमने पैसा जोड़ा और उस पैसे को हमने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, है ना? या किसी के माँ बाप मरने से पहले बैंक में फिक्स डिपॉजिट जमा कर दिया, वो बिना कमाए तुम्हें धन बैंक दे देगा टाइम होने पर। दूसरा खाता कौन सा है? जिसको सेविंग अकाउंट कहते हैं। हमने पैसा कमाया और अपने सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में हमने डाल दिया। और तीसरा पैसा हमारे घर की तिजोरी में रखा है, हमारे पर्स में रखा है, हमारे बटुए में रखा है, हमारे जेब में रखा है। तो फिक्स डिपॉजिट जो धन है, वो पिछले बार हमने कमा के जो जमा किया, वो पैसा कौन सा हो गया और उसका फल ज्यादा मिला। एक अकाउंट जो हमने जमा किया, सेविंग बैंक खाता अकाउंट कहते हैं, सेविंग अकाउंट कहते हैं, बचत खाता कहते हैं, ये दूसरा पैसा हुआ। और जो हमारी जेब में, बटुए में, तिजोरी में हमारे पास है, ये कौन सा पैसा हुआ? क्रियामान, प्रेजेंट रूप में। तो जो फिक्स डिपॉजिट में जो हमारा धन है,
वो आप निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। कब मिलेगा? जब उसका टाइम हो जाएगा। और यदि जबरदस्ती तुमने बीच में निकालने की कोशिश करी तो दिया हुआ ब्याज भी सरकार वापस ले लेगी और पैसा भी कम मिलेगा। बात समझ गई? और जो सेविंग बैंक है उसमें भी आप पैसा नहीं निकाल सकते। पैसा तभी निकाल सकते हो जब बैंक तुम्हें पैसा देने का भाव बनाएगा। भले तुम्हारे पास एटीएम कार्ड है, पर अगर एटीएम में पैसा ना हो तो कार्ड से निकल जाएगा क्या? बैंक जब पैसा एटीएम मशीन में डालेगा तब ही आप निकाल सकते हो। बैंक के खाते से भी तब निकाल सकते हो या तो विड्रॉ फॉर्म भरो या चेक बुक में अपना साइन करके आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन तीसरा जो पैसा है वो ना बैंक में है ना किसी के पास है, वह हमारी तिजोरी में है, खजाने में है, या फिर पर्स में है या बटवे में है। इसको हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, इसको खुद अपनी इच्छा से हम खर्च कर सकते हैं। बात समझ गए? 3 प्रकार के कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म। भगवान का कानून है, नियम है, ईश्वर का नियम है कि कोई भी व्यक्ति कर्म तो कर सकता है। भगवान ने सभी को कर्म करने का छूट दे रखी है कि तू अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे, अच्छा या बुरा, अपनी मर्जी से जो भी कर्म कर ले, मैं तेरे कर्म में डिस्टरबेंस नहीं करूंगा, तुझे रोकूंगा नहीं। मगर परमात्मा का नियम है, कर्म करना तो मनुष्यों के हाथ में दे दिया है, लेकिन भगवान बोले जो तू कर्म करेगा उसका फल देने का मेरा अधिकार है। जो भी तू कर्म कर रहा है उस कर्म को मैं फिक्स डिपॉजिट में डालूं या सेविंग अकाउंट में डालूं या तेरे क्रियामान कर्म में डालूं, यह मेरा नियम है।